बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया नाज और आपको मेरे एक और ब्लॉग में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्किन केयर रूटीन, और मैं आपको एक ऐसा फेशियल बताऊँगी जो कि अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पार्लर्स में यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें रीज़नेबल प्राइजेज़ में मिल जाती हैं और इसका रिजल्ट भी किसी महंगे वाले फेशियल से कम नहीं होगा। तो वीडियो आज की जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। सबसे पहले जो बॉटल मैं आपको दिखा रही थी ये है 20 वॉल्यूम, जो कि ब्लीच को मिक्स करने के काम आता है, और ये है स्टार केयर ब्लीच, और ये ब्लू ब्लीच के नाम से भी मिल जाती है मार्केट में। ये ब्लू कलर की ब्लीच होती है। अगर आप खाली ब्लीच बनाएं तो ये टोटली ब्लू कलर की बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पर पॉलिशर बनाऊंगी तो पॉलिशर के साथ इसका कलर चेंज हो सकता है, वाइटिश की तरफ जा सकता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की ब्लीच है और बिल्कुल भी ओवर किस्म का ब्लीच नहीं करती आपके फेस को। जो आपके फेशियल हेयर हैं वो बहुत प्यारे से गोल्डन होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा और जो अजीब से लग रहे होते हैं वाइट वाइट, उस तरह के नहीं होते। और ये मैं आपको एक दूसरा 20 वॉल्यूम दिखा रही हूँ ब्लीच को मिक्स करने के लिए जो यूज़ होता है। और 20 वॉल्यूम आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं। ये मैंने सऊदी अरेबिया से ख़रीदा था। ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा था। वेला का है ये, और ये 8 रियाल का था। और ये जो 2 साशे मैं आपको दिखा रही हूँ ये 7 रियाल के थे। और इनका जो रिज़ल्ट है ना वो मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा था। और जैसे कि हमें पाकिस्तान की चीज़ें यूज़ करने की आदत होती है, शायद इस वजह से डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल इसका वो इफ़ेक्ट नहीं था जो हम स्टार केयर ब्लीच करते हैं ना। जो इसका रिज़ल्ट है ना वो किसी और का रिज़ल्ट मुझे इस जैसा नहीं लगता। ना ही कोई ओलिविया की ब्लीच है, ब्लेसो है, काफ़ी सारी हैं हमारे पाकिस्तान में भी। तो जो इसके साथ रिज़ल्ट आता है वो किसी और के साथ नहीं आता। आप यूज़ करके देख लीजिएगा, तभी आपको आइडिया होगा। इसके अलावा इस ब्लीच क्रीम में हम ऐड करेंगे सूदिंग लोशन। ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेशन भी है। और अगर आपकी कोई स्किन पे इचिंग होती है या फिर आपको कोई रैश वगैरह हो जाते हैं, उसे क्योर करती है और आपकी स्किन को ठंडक पहुंचाती है। इसके अलावा ब्लीच में हम ऐड करेंगे टोनर। ये स्किन को इवन टोन करने के काम आता है। और ये है हमारे पास बूस्टर। ये हमारी स्किन को फेयर और रेडिएंट करता है। और ब्लीच करने के बाद जो स्किन के ऊपर एक वाइटनिंग इफेक्ट आता है वो इसकी वजह से आता है। फिर आ जाता है हमारे पास ये वाइटनिंग पाउडर और मड मास्क। मिनरल मास्क मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ठंडक पहुँचाता है स्किन के ऊपर। और सबसे एंड पर आ जाता है अर्जेंट फेशियल है ये, और इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड हो जाती हैं। हमें अलग से स्किन पॉलिश नहीं लेनी पड़ती, स्क्रब नहीं लेना पड़ता और एक्सफोलिएटर नहीं लेना पड़ता। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर एक ही टाइम पे मौजूद हैं। ये ऑल इन वन है और अर्जेंट फेशियल है और आपको बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट देता है। आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो चलें चल के देखते हैं इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। हमें एक हेड बैंड चाहिए होता है जो फोरहेड से हमारे हेयर्स को कवर कर ले और हेयर्स पे ब्लीच ना लगे, या वो बार बार फेशियल करने के दौरान हाथों पे ना लगे और इरिटेट ना करें। तो मेरे पास ये 2 तरह के हेड बैंड्स हैं, और ये वाला मैंने हरम का बोरो किया हुआ है। ये हरम के फ्रॉक के साथ हेड बैंड था, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है तो ये अच्छे से ना बालों को समेट देता है। इसके अलावा हमें एक स्पंज चाहिए होगा। ये हार्ड वाला स्पंज होता है जिसे पानी में डालें तो ये नरम हो जाएगा। ब्लीच के लिए हमें एक बॉल चाहिए होगा, एक ब्रश चाहिए होगा। आई नो कि ये हेयर वाला ब्रश है, लेकिन मेरे पास इस वक्त मुझे ना वो मिल नहीं रहा। जो मैं ब्लीच के लिए यूज़ करती हूँ ना वो नरम होता है थोड़ा सा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक ब्लीच को मिक्स करने के लिए और अप्लाई करने के लिए ब्रश, और एक बाउल चाहिए होगा जिसमें ब्लीच बनानी है। मेरे पास मेजरिंग स्पून्स हैं जिसे मैं नाप कर डालती हूँ ब्लीच वगैरह, लेकिन आप इसके अलावा दूसरी चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। रेशो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी ब्लीच में आपने कितना वॉल्यूम ऐड करना है। अच्छा, ये जो स्पंज है ना इसको आप गंदा ना समझिएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश भी किया होता है, स्टेरलाइज भी किया होता है और धूप में भी रखकर इसको सुखाया होता है। तो ये जो निशान इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ निशान ही है, ये गंदा नहीं है। और इस प्रोसीजर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वेज़लीन, यानी कि पेट्रोलियम जेली। ये हर अच्छे पार्लर में ब्लीच करने से पहले ज़रूर अप्लाई की जाती है। इससे ये होता है कि ब्लीच से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ जो आपके फेशियल हेयर होते हैं उसी पे कलर आता है, और स्किन के लिए ब्लीच जो है वो हार्मफुल नहीं होती। तो चलिए अब हम ब्लीच बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी स्टार केयर ब्लीच पाउडर को ओपन कर लिया है, और इसके अंदर ये ब्लू कलर का पाउडर है। पता नहीं आपको कैमरे में ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं, बिल्कुल वाइट ही लग रहा है। मैंने मेजरिंग स्पून में से जो सबसे छोटा वाला स्पून है ना ये वाला मैंने ऐड किया पाउडर, और जो सबसे बड़े वाला स्पून है ना तो ये मैं ऐड करूँगी वॉल्यूम का। आप अपने घर में मौजूद जो भी चम्मच यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि हम खाने के लिए जो चम्मच यूज़ करते हैं, तो आप उससे ये आइडिया लगा लें कि अगर आपने 1/4 स्पून पाउडर का डाला है ना तो आप 1 भर के स्पून डालेंगे वॉल्यूम का। यही रेशो रखना है आपने, और अगर आप ब्लीच को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी हिसाब से उसको डबल करते जाएं।
इसके बाद आपने एक एक टीस्पून के बराबर जो है ना बाकी की चीज़ें ऐड करते जाना है। जैसे कि ये तीनों लोशंस हैं ना, सबसे पहले मैं इसमें सूदिंग लोशन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद टोनर है, टोनर भी अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने 1 चम्मच डाला है। इसके अलावा बूस्टर है, तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया है अपने अंदाजे से। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही जानी होती हैं, आप अपने आइडिया से डाल सकते हैं। इसमें कोई कमी बेशी का हिसाब जो है ना, अगर कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। ये चीज़ें स्किन के लिए अच्छी ही होती हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग पाउडर, जो आपके फेस को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा और पता चलेगा कि आपका फेस जो है वो ब्लीच हुआ है। वो भी मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर भरकर डाल दिया है। मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि उसमें कोई भी गुठली सी ना बनी हो ब्लीच पाउडर की, वरना जहाँ पर ब्लीच पाउडर ठहरा हुआ रह जाता है ना, तो वो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल बना देता है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सबसे पहले हमने अपनी स्किन पे अप्लाई कर देनी है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली आप खुल डुल के लगा सकते हैं, हल्का फुल्का सा मसाज करें और स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर दें। थोड़ी सी एक तय लगी हुई नज़र आनी चाहिए। उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं ब्लीच। ब्रश के साथ हम अप्लाई करेंगे, इसकी ना एक थिक सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। आप अपने फेशियल हेयर के हिसाब से लगा लें, जैसे कि कानों के इर्द गिर्द जो है वो बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर आप इसकी थिक लेयर लगा लें, और बाकी फेस के ऊपर आप थोड़ी थिन लेयर भी लगा सकते हैं। अगर आपके बाल थोड़े से हार्ड है, जैसे कि अक्सर लेडीज़ के चिन के ऊपर हार्ड बाल होते हैं, तो उसके ऊपर आप एक मोटी सी तह लगाएं ताकि ब्लीच से बाल जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। पहले नरमी के साथ स्पंज से इसको उतारें तो आप देख लें आपको हाथ में और कलाई में कितना फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मैंने तो खैर इसे अप्लाई किया है बच्चों के हाथ पे, तो मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट्स ही रखा है और 5 मिनट्स में भी आपको एक वाज़ह सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा कैमरे की लाइट का इफेक्ट होता है जिससे आपको शायद क्लियर नज़र ना आए, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है इसका। रियल में अगर आप अपने बाजू पे ट्राई करके देखें तो आपको आइडिया होगा। बच्चों की स्किन चूँकि सेंसिटिव होती है, इसलिए मैंने इसको फौरी तौर पर उतार दिया था ताकि बच्चों को कोई इरिटेशन ना हो, और बाद में मैंने सूदिंग लोशन भी अप्लाई कर दिया था ताकि बच्चे जो है ना परेशान ना हो। बच्चों से मैंने बार बार पूछा, लेकिन पेट्रोलियम जेली की वजह से बच्चों को एक लम्हे के लिए भी कोई इरिटेशन और चुभन वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये फ़ायदा होता है आपको पेट्रोलियम जेली अप्लाई करने का कि ब्लीच जो है ना वो डायरेक्ट आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ फेशियल हेयर को वो लाइटन करती है। बहरहाल ये तो था सिर्फ 5 मिनट्स अप्लाई करने का रिज़ल्ट। जब आप इसको प्रॉपरली 15 से 20 मिनट रखेंगे ना, तो आप फिर देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। मेरी बेटी इतना हैरान हो रही थी, कहती मामा मेरी स्किन इतनी साफ़ हो गई है। मैंने कहा बेटे अभी आप छोटे हो, वरना मैं आपको जो है ना इस तरह क्लीन करती रहा करूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा सी पार्ट पे अप्लाई करना पड़ा। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि बच्चे के हाथ पे अप्लाई करूँ, लेकिन खैर मैंने प्रोटेक्शन के लिए उसको ना एक अच्छी सी थिक सी लेयर लगा दी थी पेट्रोलियम जेली की, ताकि स्किन को कोई नुकसान ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में भी कुछ नहीं हुआ था। और ब्लीच करने के बाद ना मैंने फिर सूदिंग लोशन अप्लाई कर दिया था ताकि किसी भी किस्म की कोई इचिंग वगैरह हो तो वो परेशान ना हो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग कहते हैं ना ब्लीच करने से हमारा चेहरा जल जाता है या हमें बाद में इरिटेशन होती है या हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन उसमें होने लग जाती है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके देखें, आप खुश हो जाएंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। अच्छा जी, ब्लीच करने के फ़ौरन बाद जो आपने फ़र्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले लगा देना है सूदिंग लोशन और हल्का से इसका मसाज करना है और इसको आपने स्किन पे छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। सेकंड स्टेप हम ये करेंगे कि बूस्टर को हम थोड़ा सा लेंगे हाथ पे और स्किन पे लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी के साथ इसको मसाज करते जाएंगे और बाद में हम इसे साफ़ कर लेंगे। एंड पे हम लोग अपना अर्जेंट फेशियल यूज़ करने लगे हैं। आपके पास अगर स्क्रब है, एक्सफोलिएटर है या स्किन पॉलिश है तो आप वो अप्लाई करते जाएंगे बारी बारी तीनों, और पानी के साथ उसका मसाज करते जाएंगे। मैंने ऑल इन वन लिया है तो मैं एक ही मरतबा अप्लाई करूँगी, अच्छी तरीके से मसाज करूँगी। इसका हाथों पे पानी लगा लगा के बहुत अच्छे तरीके से मसाज करते हैं जिसमें स्क्रब होती है। बगैर पानी के इसे कभी भी स्किन के ऊपर रब नहीं करते, इससे स्किन में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन होने लगती है। खैर इसको हम अच्छे तरीके से स्पंज से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हमने टोनर अप्लाई करके इसको फिर छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। टोनर को स्किन में अप्लाई होने देते हैं। इसके बाद अगर आप फेस से कर रहे हैं ना तो आपको स्टीम ले लेनी चाहिए। इसके बाद आपको ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए मिलता है स्ट्रिप, जैसे कि नोज स्ट्रिप वगैरह बनी बनाई मिलती हैं, आप वो लगा सकते हैं। आप खुद से नोज़ और नोज़ के इर्द गिर्द के एरियाज़ में जो भी ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं वो निकाल लें और सबसे एंड पे अप्लाई कर दें मास्क। मैंने ये वाला मास्क यूज़ किया है, मिनरल मास्क, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। थोड़ा सा हाथ पर मैंने मास्क लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अंदाजे से ही ना 1 छोटे चम्मच के बराबर वाइटनिंग पाउडर डाला है। 2-3 ड्रॉप्स उसके अंदर मैंने पानी के डाले हैं और उसका पेस्ट सा बना के मैंने अच्छे तरीके से उस पर लगा दिया है।
ये भी ड्राई होने के लिए 15 से 20 मिनट ले लेता है। और इसके बाद हमने इसको डायरेक्ट वॉश नहीं करना, पहले हमने खुद से हाथ से इसके ऊपर पानी लगाना है, इसको नरम करना है और फिर से एक मरतबा मसाज करते हुए इसे स्पंज से साफ़ कर देना है। तो बस इसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन है तो आप सूदिंग लोशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और 2 से 3 घंटे के लिए अपने आप को सनलाइट से बचाएं और चूल्हे के पास जाने से और हीट से बचाएं। तो आप अपना रिज़ल्ट देखिएगा, जो उस वक्त आएगा वो तो आपको खुश कर ही देगा, लेकिन नेक्स्ट डे इसका रिज़ल्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा निखरी हुई और साफ़ सुथरी लगती है। ये तो बच्चों का हाथ था इसलिए मैंने इसके ऊपर सूदिंग लोशन अप्लाई कर दिया। आपको इसकी ज़रूरत इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी इरिटेशन महसूस हो तो आप एंड पे सूदिंग लोशन लगा के उसको छोड़ दें और उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है हमारा रबीउल अव्वल का सेकंड डे। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि बच्चों को मैंने राज़ी किया कि हम रोज़ाना जो है ना 100 टाइम्स पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, और आप कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों में, तो बच्चे खुश हो जाते हैं इन चीज़ों से। तबीयतें जो है ना बच्चों की अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही, इवन मेरी भी ठीक नहीं हो पा रही, वरना मैं जो है ना घर में चाह रही थी अपने हाथ से कुछ बनाकर बांटना, लेकिन जब तबीयत इस तरह ख़राब हो ना तो इंसान नहीं कर पाता। तो बच्चों ने खुद ही डिसाइड किया कि मामा आज हम जूस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैंने इनसे कहा ठीक है आप जाके लेके आएँ और सब बच्चों को दे दें। तो ये तो था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज कुकिंग शुकिंग से थोड़ी हट के बातें की हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी। और वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार इसको ट्राई भी करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआओं के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।